हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एडवांस नर्सिंग नॉलेज में। दोस्तों, आज एक नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोविशील्ड के बारे में, जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है कोविशील्ड नाम से, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप कोविड की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या इससे जुड़ी हर एक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कोविड से रिलेटेड, कोविशील्ड से वैक्सीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वैकेंसी से रिलेटेड और जो भी न्यूज़ है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये बता देते हैं। आप देख सकते हैं, यह है टीका प्राप्त करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि पीडीएफ के थ्रू मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि खुद जिस कंपनी ने जो बनाई हुई है कोविशील्ड वैक्सीन, उन्हीं का जो पीडीएफ है वो है कि टीका प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए तथ्य पत्र, जो फैक्ट शीट है वो क्या है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए जो है कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपात स्थिति में सीमित प्रयोग के लिए अनुमोदित, मतलब कि जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन में कोविड का जो वैक्सीन है उसको लगाने के लिए इन्होंने सीमित उपयोग के लिए इसको बनाया है वो कोविशील्ड को। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों। तो ये क्या है इन्फॉर्मेशन, यह टीका केवल आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए है और इससे क्या है, टीके का विपणन करने की अनुमति नहीं है। मतलब इसको मार्केट में जो है सेलिंग के लिए इसमें अनुमति नहीं दी गई है दोस्तों। ओनली केवल इसको गवर्नमेंट के द्वारा ही सप्लाई करने के लिए दिया गया है। लेकिन आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित यह टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में कोरोना वायरस 2019 की रोकथाम हेतु सक्रिय टीकाकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग हैं उन्हीं में इसका उपयोग करने के लिए जो है मान्यता दी गई है। अदरवाइज़ बच्चों के लिए इसमें नहीं दिया गया है। और इसके नीचे दिया हुआ है प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग। अगर आपको किस टीका लगवाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत है या फिर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ईमेल आईडी दिया गया है, नंबर दिया गया है। इस पर आपको क्या है, आप टीका लगवाने के बाद या टीका लगवाने से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, है ना। दवा के साथ, जैसे हर नई दवा के साथ टीके की बारीकी से निगरानी की जाएगी और जिससे इस टीके के संबंध में सुरक्षा संबंधी नई जानकारी और त्वरित रूप से पता की जा सके। तो उसके लिए जो नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दी है, इस पे आप पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है टीका लगवाने के बाद तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें दोस्तों दिया गया है आपको जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोविशील्ड द्वारा सार्स कोव के कारण होने वाली जो है कोरोना वायरस रोग 2019 को रोकथाम के लिए कोविशील्ड टीके की पेशकश की जा रही है। मतलब जो है इस कंपनी के द्वारा ये टीका बनाया गया है और इस तथ्य से पत्र में जो है कोविशील्ड टीके के जोखिम क्या है, इसके क्या लाभ है और समझने में मदद के लिए जानकारी दी गई है। कोविड मरीज जो कोविड 2019 महामारी के कारण आपको यह टीका दिया जा सकता है। मतलब कि अगर आप लगवाना चाहते हो तो इस टीके के लिए आपको 2019 का जो है कोविड के लिए जो टीका लगवाना है तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कि यह क्या है, कोविशील्ड टीका एक क्या है, कोविड-19 से जो बीमारी है उससे बचने के लिए ओनली केवल दिया जा रहा है। और कोविशील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तथ्य को पढ़ें। तथ्य पत्र इन्होंने जो है कोविड वैक्सीन का जो बाइल आती है और जो बॉक्स आता है उसी के साथ ये दिया रहेगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगवाने से पहले पढ़नी चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है
तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं टीका लगवाने से पहले। यह आपकी इच्छा पर निर्भर कर सकता है कि आप टीका लगवाने चाहते हैं या नहीं। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, अगर नहीं लगवाना है तो नहीं लगवा सकते हैं। और जो है कोविशील्ड टीका कोर्स में 0.5 ml के दो अलग अलग डोज होते हैं। दो अलग डोज दिए जाते हैं। प्रथम डोज 4 से प्राप्त करने के बाद जो है 4 से 6 सप्ताह के बाद दूसरा जो है डोज दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, विदेश की कुछ अध्ययनों में यह आंकड़ा वो जानकारी दर्शाते हैं, वो बताया है कि जो प्रथम खुराक प्राप्त करने के 12 सप्ताह तक दूसरी खुराक दी जा सकती है। मतलब 4 से 6 सप्ताह में आपको लगवाना ज़रूरी है। बट अगर किसी वजह से आप दूसरा जो टीका नहीं लगवा पाते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है कि 12 सप्ताह तक आप लगवा सकते हैं। और कैसे लगवा सकते हैं इसको दोस्तों, ये IM इंजेक्शन मतलब मांसपेशियों में इसको लगा सकते हैं केवल, और IM के थ्रू इसको लगवाने के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसमें दिया है, हो सकता है कोविशील्ड आपको सुरक्षा प्रदान ना करे। मतलब इसमें साफ साफ ये भी दिया गया है कि टीका लगवाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड ना हो, कोविड हो भी सकता है ना। इस टीके से प्राप्त करने से पहले वह बातें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए? पहले तो कोविड क्या है, कोविड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे तो सभी दोस्तों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि कोविड क्या है। ये सार्स कोव नामक का एक कोरोना वायरस है, जो नया वायरस है। और कोरोना वायरस वायरस जो है पहले कभी नहीं देखा गया था, है ना। इसको पहली बार ही जो है देखा गया है। और आपको कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग हो सकता है। जिसको कोविड हुआ उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको कोविड हो सकता है। नीचे दिया गया है दोस्तों कि इसमें सबसे क्या है, मेन श्वसन तंत्र और अन्य रोगों को, अन्य अंगों को प्रभावित करता है। सबसे पहले तो सांस लेने की दिक्कत जो होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसको प्रभावित करता है। बाकी फिर अदर अंगों को भी ये प्रभावित करता है। और जो है कोविड-19 से पीड़ित लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों, जैसे मामूली लक्षणों से लेकर गंभीर लक्षणों तक के बारे में सूचना दी गई है। मतलब इसमें क्या होता है, नॉर्मल हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है, नॉर्मल लक्षण भी हो सकते हैं, और ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। जैसे खांसी हो गया है, कपकपी आना है, थकान, मांसपेशियाँ, शरीर में दर्द, है ना, सर दर्द हो गया, और गंध महसूस ना होना, स्वाद महसूस ना होना, गले में खराश, नाक बंद, बहती नाक, उल्टी, दस्त, ये वगैरह, ये सारी जो है आपको समस्याएं हो सकती है कोविड-19 में। कि अगर आप कोविड-19 आपको हो जाता है कोविड, तो आपको ये समस्या होती है। इसमें दिया है SIIPL कोविड शील्ड क्या है। तो जो कोविड का कंपनी का नाम है ये SIIPL, और इसने कोविड शील्ड जो नाम से टीका बनाया है उसके बारे में दिया गया है कि कोविशील्ड टीका जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। मतलब कि 18 वर्ष से अधिक बच्चों को नहीं लगाना है, छोटे लोगों को, बड़े 18 से अधिक उम्र के ही बच्चों को या बड़े लोगों को ये दिया जा सकता है। और टीका लगाने से आपको क्या है, आपको अपने स्वास्थ्य प्रदाता को क्या बताना चाहिए। मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आपको, उसको स्वास्थ्य कर्मचारी को आपको क्या बताना है टीका लगवाने से पहले, उसके बारे में ये दिया गया है ना। स्वास्थ्य प्रदाता को अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में सारी बातें आपको बतानी चाहिए, है ना। अगर आपको टीका किसी दवा या खाद्य पदार्थ या किसी टीके कोविशील्ड की सामग्री से कोई भी गंभीर है समस्या होती है तो उसके बारे में आपको बताना है। कोई एलर्जी है आपको तो उसके बारे में बताना है। अगर बुखार आ रहा है आपको तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है पहले। अगर आप बहने संबंधी विकार या रक्त पतला करने की कोई दवा ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी रक्त स्राव हो रहा है तो उसके बारे में आपको बताना है। कोई भी ब्लीडिंग हो रही है पहले से, और अगर आप कोई खून पतला करने वाली अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि हेपेरिन हो गया, इकोस्प्रिन हो गया, ऐसी टैबलेट अगर किसी को चल रही है या कोई कार्डियक पेशेंट है उनको चल रही है, तो वो कोविड का टीका लेने से पहले अपने स्वास्थ्य अधिकारी को ये बात इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है
है ना। अगर आपकी प्रतिरक्षा क्षमता कम है, इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो कि आपके इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करते हैं, तो आप उसके बारे में भी आपको बताना रहेगा। अगर आप गर्भवती है या गर्भ धारण करने का सोच रहे हैं तो भी आपको पहले टीका लगवाने से पहले इन्फॉर्म करना है। अगर आप फीडिंग कराते हैं बच्चे को, है ना, तो उसके स्तनपान करा रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी पहले बताना है। अगर आपको कोविड-19 के खिलाफ कोई अन्य टीका दिया जा चुका है, पहले अगर कोई टीका लग चुका है तो उसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी। और दोस्तों, और इस टीके को लगाने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य जो भी अधिकारी है उससे परामर्श कर लें उससे, ये लगवा सकते हैं या नहीं उसके बारे में, है ना। किन लोगों को कोविडशील्ड टीका लेना चाहिए, तो उसके बारे में किन किन लोगों को लेना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र वाले लोगों को ये टीका ले लेना चाहिए, उसके बारे में अनुवादित किया गया है, मतलब उन्हीं लोगों को लगना है, इसके बारे में दिया गया है। कोविशील्ड किस किस को नहीं लेना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तो अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जिसको पिछली कोई भी खुराक ली है उससे कोई गंभीर एलर्जी हुई है तो उन्हें टीका नहीं लगवाना चाहिए। और अगर इस टीके में जो सामग्री है उससे कोई एलर्जी है पहले से आपको, तो आपको टीका नहीं लगवाना चाहिए। क्या क्या सामग्री रहती है, मतलब क्या क्या इसमें कंटेंट रहता है, तो कंटेंट ये नीचे दिया गया है। जैसे एल हिस्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेट, है ना, पॉलीसॉर्बेट 80, एथेनॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट हाइड्रेट और इंजेक्शन के लिए पानी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो कंटेन है। अगर आपको इस कंटेन से कोई भी एलर्जी है तो आप टीका नहीं लगवाना चाहिए आपको। इसके बारे में आप अपने स्वास्थ्यकर्मी को बता सकते हैं। टीका कैसे दिया जाता है, तो यह केवल मांसपेशियों में दिया जाता है, जो कि IM इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है मांसपेशियों में, अपने आर्म में, है ना, दिया जाएगा। और आदर्श रूप से डेल्टॉइड मांसपेशी, जो डेल्टॉइड मांसपेशी होती है, मसल्स होती है, उसमें दिया जाता है। और जो टीके का कोर्स है 0.5 ml के दो अलग अलग खुराक होते हैं, मतलब 2 डोज होते हैं 0.5 ml के, तो 2 डोज आपको लगवाने रहेंगे।